हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो हो तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक जो है वो पहुँच जाए। तो दोस्तों आप मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फास्टनर्स। तो फास्टनर्स क्या होते हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों बहुत सारी जगह पर ऐसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनसे हम लोग एक या एक से अधिक पार्ट्स को जॉइंट कर सकते हैं। तो उनको हम लोग फास्टनर्स कहते हैं। वो कितने प्रकार के यूज़ होते हैं उनके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बिल्कुल डिटेल के साथ में हम लोग जो है वो समझेंगे। तो दोस्तों फास्टनर जो है वो क्या होता है? ए फास्टनर और ए फास्टनिंग इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट मैकेनिकली जॉइंट और affix टू मोर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। इन जनरल फास्टनर्स आर यूज्ड टू क्रिएट नॉन परमानेंट जॉइंट्स दैट इज जॉइंट दैट कैन बी रिमूव और डिसमेंटल्ड विदाउट डैमेजिंग द जॉइनिंग कंपोनेंट्स। बहुत सारे ऐसे आपके फास्टनर्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग जो है वो टेम्परेरी जॉइंट भी होता है उसका, ठीक है। तो दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग इन फास्टनर्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपका नट बोल्ट होता है, ठीक है, और रिफ्ट वगैरह होता है। तो ये आपके टेम्परेरी एंड सेमी टेम्परेरी जो है आपके जॉइंट्स होते हैं। तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हम लोग परमानेंट करते हैं। तो वेल्डिंग का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वेल्डिंग, ब्रेजिंग ये सब जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए, परमानेंट जॉइनिंग करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फास्टनर्स की बात करेंगे तो आज सबसे पहले हम लोग बातचीत करने वाले हैं फास्टनर्स आर 3 टाइप्स। तो फास्टनर्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला फास्टनर्स होता है आपका टेम्परेरी फास्टनर्स, जो टेम्परेरी काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सेमी टेम्परेरी फास्टनर्स और परमानेंट फास्टनर्स। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा फास्टनर्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये हम लोग जो है वो जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेम्परेरी फास्टनर्स क्या होते हैं। तो टेम्परेरी फास्टनर्स जो होते हैं उस कैटेगरी के अंदर आपके स्क्रू, नट बोल्ट, जितने भी प्रकार के नट बोल्ट आपके आते हैं, एनल बोल्ट होता है आपका, हेक्सागोनल नट होता है, सारे के सारे जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनका जो जॉइंट होता है वो आपका टेम्परेरी जॉइंट होता है, जिसको आपके वर्किंग के अनुसार जहाँ पर भी आपको जॉइंट को दोबारा से रीओपनिंग करने का हो तो आप वहाँ से आप उसको नट बोल्ट को ओपन करके और वापस जो है वो उसको डिसअसेंबल भी कर सकते हो। तो मतलब ऐसे आपके फास्टनर्स जिनको आप जॉइंट करने के बाद में वापस उस जॉइंट को ओपन भी कर सकते हो, तो ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं वो आपके जो है वो टेम्परेरी जो है वो फास्टनर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे स्क्रू एंड नट बोल्ट्स आप देख रहे हो। तो ये सभी के सभी जो भी आप फास्टनर्स यहाँ पे देख रहे हो, तो इनका उपयोग हम लोग 2 या 2 से अधिक जो है वो पार्ट्स को असेंबल करने के लिए करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो ये आपका जॉइंट होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हम लोग फास्टनर्स के द्वारा जॉइंट को जॉइंट में बदल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड आता है आपका टेम्परेरी फास्टनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे प्रिसीजन अलाइनमेंट अक्रॉस दी एंट्री ग्रिप, मतलब इनके द्वारा जो हम लोग जो जॉइंट लगाते हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर सेकंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि हाई एंड लो क्लैंपिंग फोर्सेस, इसके ऊपर हमने कितनी क्लैंपिंग फोर्सेस लगानी है वो सारी की सारी हम लोग जो है वो आसानी से जो है वो हमें पता चल जाता है कि कितनी फोर्स लगी हुई है। लार्ज क्लैंपिंग एरिया को हम लोग इनके द्वारा जो है वो क्लैंप कर सकते हैं। हाई स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ बहुत जो है वो हाई होती है। तो ये आपके जो है वो टेम्परेरी फास्टनर्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं सेमी परमानेंट फास्टनर्स। सेमी परमानेंट फास्टनर्स क्या होते हैं? तो दोस्तों ज़्यादातर जो आपके जो फास्टनर्स होते हैं जिनको हम लोग सेमी परमानेंट फास्टनर्स के रूप में भी जानते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो रिफ्ट के द्वारा, जैसे बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहाँ पर रिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो रिफ्ट होती है वो एक
प्रकार से सेमी परमानेंट जो जॉइंट है वो आपका लगाता है। सेमी परमानेंट जॉइंट का मतलब ये है कि आपका जो जॉइंट है रिफ्ट के द्वारा जॉइंट आपका लग जाएगा और आप इसको जब आपको इसको ओपन करना होगा तो आप उसको आसानी से खोल सकते हो। लेकिन इससे आपको क्या, आपके जो फास्टनर्स है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब आप ने जॉइंट जब आप लगाओगे रिफ्ट के द्वारा तो आपका जॉइंट तो लग जाएगा, लेकिन जब आप उसको री ओपनिंग उसकी करोगे, उस जॉइंट को दोबारा से ओपन करना चाहोगे तो आपका जो फास्टनर्स है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो टेम्परेरी जो आपके फास्टनर्स होते हैं उनमें आपका जो फास्टनर्स है वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन सेमी परमानेंट जो फास्टनर्स होते हैं वो जॉइंट सेमी परमानेंट लगाते हैं और लेकिन जब उसको ओपन करेंगे तो रिफ्ट आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप जॉइंट को दोबारा से लगाना पड़ेंगे तो नया रिफ्ट आपको जो है वो लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है वो जॉइंट तो ये बहुत अच्छा लगाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो इनके द्वारा हम लोग जो जॉइंट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो है वो टाइम आने पर इनको जब हम ओपन करेंगे तो हमारा जो फास्टनर्स है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं परमानेंट फास्टनर की। परमानेंट फास्टनर्स क्या होते हैं? परमानेंट फास्टनर्स के अंदर ऐसे फास्टनर्स होते हैं जैसे जिनका जोड़ हम लोग एक बार हमने अगर लगा दिया तो वो आसानी से एक बार लगने के बाद में आसानी से उसको दोबारा से रीओपनिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है वो क्या करते हैं, परमानेंट फास्टनर्स के अंदर आपका एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। जैसे वेल्डिंग्स हम लोग करते हैं तो वेल्डिंग के अंदर क्या होता है कि आपने एक बार अगर आपने वेल्डिंग कर दिया तो उसको आप आसानी के साथ में जो है वो ओपन नहीं कर पाओगे। उसका वेल्डिंग का जोड़ अगर आप खोलोगे तो आपका कंपोनेंट ही जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो परमानेंट जो फास्टनर्स होते हैं उन कैटेगरी के अंदर बहुत सारे हमारे प्रकार के, जैसे आता है आपका वेल्डिंग, क्लैंपिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती है। जैसे यहाँ पे ये देखिए ब्रेजिंग हो रहा है, यहाँ पे ब्रेजिंग, ठीक है, और सोल्डरिंग और वेल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो इस परमानेंट फास्टनर्स के अंदर जो है वो आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार के जो फास्टनर्स हैं हम लोग जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ MCQ क्वेश्चंस है वो आपको पूछने वाला हूँ कि फास्टनर्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को इंटरव्यू के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फास्टनर्स। तो फास्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कि फास्टनर्स जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के फास्टनर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका टेम्परेरी फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर और परमानेंट फास्टनर। तो 3 प्रकार के फास्टनर्स आपके होते हैं। उसके बाद में आता है रिफ्ट। रिफ्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी का फास्टनर्स है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो रिफ्ट होता है वो सेमी परमानेंट टाइप का जो है वो फास्टनर्स होता है, तो इसको सेमी परमानेंट फास्टनर कहते हैं। 3rd नंबर पे आता है नट एंड बोल्ट इज़ फास्टनर्स। नट एंड बोल्ट जो होते हैं वो कौन से फास्टनर्स में आते हैं? तो नट एंड बोल्ट जो होते हैं आपके वो आपके टेम्परेरी फास्टनर में आते हैं। तो नट एंड बोल्ट को जो है वो टेम्परेरी फास्टनर में गिना जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा जो हम लोग जॉइंट लगाते हैं उस जॉइंट को बिना ख़राब किए हम लोग जो है वो आसानी के साथ में ओपन कर सकते हैं। और ये जो जॉइंट को ओपन करने के बाद में इन्हीं फास्टनर्स को हम लोग दोबारा से इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। सोल्डरिंग किस में आता है? तो सोल्डरिंग जो होता है आपका वो आपका सेमी परमानेंट जो है वो आपका होता है। जैसे आप लोग टांके लगाते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपने देखा होगा, तो ये बहुत सारी जगह पे सोल्डरिंग किया जाता है, तो वो आपका सेमी परमानेंट जो है वो उसमें आता है, फास्टनर्स में आता है। उसके बाद में आता है आपका वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग। वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग जो होता है आपका वो आपका आता है आपका परमानेंट फास्टनर्स के अंदर आता है, क्योंकि इनके द्वारा जो एक बार जोड़ लग जाता है तो उसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपोनेंट ही हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है जब हम वापस इसकी ओपनिंग करते हैं। तो उसके बाद में कलर कोड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड कौन सा होता है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसका सही आंसर है आपका ब्लैक कलर का होता है। और उसके बाद में मैं बताता हूँ नेम ऑफ दिस बोल्ट। तो ये जो बोल्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा बोल्ट है? ये आपका जो है वो एलन बोल्ट है। तो यहाँ पर एलन की को यूज़ करके हम लोग इसको ओपन एंड टाइट इसको कर सकते हैं। तो ये एलन बोल्ट है हमारा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेम ऑफ दिस बोल्ट। तो ये हमारा जो है वो कौन सा बोल्ट है? ये शॉकेट हेड बोल्ट है। तो इसका जो बोल्ट जो बना हुआ है ये हमारा, इसका जो हेड है वो शॉकेट हेड का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ए रिफ्ट इज स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ द इट्स। तो इसके रिफ्ट को क्या कहते हैं? इसको शैंक कहते हैं। रिफ्ट का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं?
जो इसका जो होता है इसको शेंक कहते हैं, पीछे का जो होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए परमानेंट फास्टनिंग। तो परमानेंट फास्टनिंग में हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, सबसे ए एंड बी। तो ये हमारा जो है वो ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग हमारा जो है वो परमानेंट फास्टनिंग में आता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।